हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अडानी पावर और अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, अडानी पावर और अडानी विल्मार में आप देखेंगे आज दोनों स्टॉक गिरते हुए देखने को मिले। दोनों के अंदर आपको आज गिरावट बनती हुई देखने को मिली। अडानी पावर क्लोज टू 5% गिर गया, अडानी विल्मार 2.5% के करीब गिरता हुआ देखने को मिला। 5% यानी ऑलमोस्ट लोअर सर्किट के आसपास। वो बाद में जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस थी वो बड़ी डिफरेंस थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब गिरावट क्यों बनती हुई देखने को मिल रही है दोनों काउंटर के अंदर, जबकि नतीजे बेहद दमदार आते हुए देखने को मिले। उसके बावजूद दोनों शेयरों के अंदर गिरावट आपको होती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या अभी और गिरावट होने वाली है और क्या 10% और गिरेंगे स्टॉक, या फिर ये सबसे बढ़िया मौका मिलने वाला है फॉर द अक्यूमुलेशन बाइंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, अडानी पावर को आप देखेंगे तो आज 329.90 पे बंद हुआ, 5%। याद रखिएगा, इसकी लिमिट इतनी ही है। लास्ट 5 डेज में 6.47% और एक महीने में आपको 25% की तेज़ी इसके अंदर ज़रूर होती हुई देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, कंपनी के जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए तो उस दिन तो स्टॉक में आपको उछाल आता हुआ देखने को मिला। कल भी ठीक है, ज़्यादा मूव तो आता हुआ देखने को नहीं मिला, बट ओवरऑल यहाँ पर स्टॉक बढ़िया कर रहा था। और नतीजों की भी अगर मैं बात करता हूँ तो नतीजे बेहद दमदार आते हुए देखने को मिले हैं। इस प्रकार के नतीजे डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी शानदार होते हैं। कंपनी का प्रॉफिट 16 टाइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 16 टाइम्स, 16% नहीं, 16 टाइम्स बढ़ता हुआ देखने को मिला है एक साल के अंदर। YOY की अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार के नंबर्स के बावजूद गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? तो देखिए, स्टॉक का वो मूव है। लास्ट एक महीने में 25% की बढ़त ऑलरेडी देखिए उस काउंटर ने दे रखी है। और मुझे लगता है कि यही एक बेसिक रीज़न है कि अब यहाँ पर मुनाफा वसूली होती हुई देखने को मिल रही है। कल भी मैंने वीडियो में बात करी थी और आपको बताया था कि 350 रुपये के आसपास, 350, 355 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और अभी वही रेजिस्टेंस कह सकते हैं कि इसको रोकता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसीलिए यहाँ से स्टॉक में आपको वो बड़ी तेज़ी नहीं मिल पा रही है। बट मुझे लगता है कि अभी भी टाइम देना चाहिए काउंटर को, बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ से कम स्टॉक में 5% की गिरावट और आपको देखने को मिले। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब एक बार वॉल्यूम्स आप इसके देखिए। तो स्टॉक में दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपको कि जो यहाँ पर वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली, वो आती हुई देखने को मिली लगभग 1,16,00,000 की, 1,16,00,000 की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एडजस्टेड प्राइस पे बंद होता हुआ देखने को मिला है। जरूर ये 5% आपको दिखा रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो आई है 332.05 पे, 332.05 पे क्लोजिंग दिया, यानी 3 रुपये ऊपर बंद होता हुआ देखने को मिला है अपने लोअर सर्किट से। क्योंकि याद रखिएगा, इसमें 5% की लिमिट है। डिलीवरी की बात करता हूँ तो डिलीवरी भली 48% की आती हुई देखने को मिली है, बट वो मूव जिसकी हम बात करते हैं वो अडानी पावर में डेफिनेटली मिसिंग रहता हुआ देखने को मिला। और इसके पीछे मैंने जैसे आपको कहा कि अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत बढ़िया तेजी कर चुका है। तो अब एक मुनाफा वसूली के बाद ये बाउंस बैक देगा, और फिर यहाँ पर तेजी आपको जो होती हुई देखने को मिलेगी वो बढ़िया होती हुई देखने को मिलेगी। तो जिनके पास भी मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि डेफिनेटली यहाँ से धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करेंगे। अगर ये यहाँ से थोड़ा और गिर जाता है, सपोज आपको 310 रुपये के आसपास मिल जाता है, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से 5% की आपको थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है। तो अगर 5% गिरावट यहाँ से होती है, देन डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको अक्यूमुलेट करना होगा। अक्यूमुलेट करते रहिएगा यहाँ से, और स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है कि फिर एक अच्छी अपसाइड दिखा देगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अडानी विल्मार के ऊपर। तो अडानी विल्मार के ऊपर मैंने कल भी बताया था आपको कि यहाँ पर थोड़ी बहुत अब आपको अडानी विल्मार में गिरावट आती हुई देखने को मिलेगी। और रिपोर्ट भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार की छप रही है। आफ्टर 210% रिटर्न, रैली इन डेब्यूटेंट अडानी विल्मार में रन आउट ऑफ स्टीम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात दोस्तों आज इंपॉर्टेंट होती हुई क्या देखने को मिली है कि भले आपको ब्रोकरेज का तो थोड़ा बहुत डाउनग्रेड आता हुआ देखने को मिला ही है, बिकॉज कल ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी कहा है कि जो इसकी रेटिंग होल्ड पे रख रखी थी उसको रिड्यूस कर दिया, यानी यहाँ पे रेटिंग को घटाया, टारगेट को डेफिनेटली बढ़ाया, लेकिन वो टारगेट भी अगर आप देखेंगे तो 600 रुपये का भी पूरा नहीं है। तो होल्ड से रिड्यूस पे लिया है। तो यहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ तो मान के चल रहा है कि अब यहाँ पे आपको कम करने चाहिए शेयर्स, बेचने चाहिए शेयर्स। बेसिकली उनका मानना यही है। रिड्यूस का मतलब तो यही कि हाँ, जो होल्ड थे को धीरे धीरे करके आप कम करते चलिए, ये उनका मानना है। बट ओवरऑल ठीक है, उनकी कमेंट्री इतनी नेगेटिव लगती हुई देखने को नहीं मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट फैसला आता हुआ देखने को मिल गया है फिर से, और वो है एडिबल ऑयल के ऊपर। तो देखिए, सरकार ने पहले भी एडिबल ऑयल पे प्राइस कट किया था, और अब फिर से एडिबल ऑयल को यहाँ पर चीपर करने पे सरकार लगी हुई है। सरकार ने कह दिया कि एडिबल ऑयल की प्राइसेस को अब 10 रुपये प्रति लीटर और कम किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं टोटल
पहले भी 15 रुपये के आसपास कम किया था, अब फिर 10 रुपये के आसपास कम कर रहे हैं, यानी टोटल 25 रुपये के लगभग एडिबल ऑयल की प्राइसेस को कम कर दिया गया। और ये कह सकते हैं कि अपने आप में बेहद ख़राब संकेत आते हुए देखने को मिलते हैं, ख़राब खबर होती है एडिबल ऑयल कंपनीज़ के लिए। जैसे यहाँ पर आपको रुचि सोया और अडानी विलमार देखने को मिलेगा। लगातार दोस्तों सरकार आपको देखने को मिलेगा कि प्राइसेस कम कर रही है। अब सरकार दोस्तों प्राइसेस कम कर रही है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो डेफिनेटली आपको कंपनीज पर आता हुआ देखने को मिलता है। इस पर भी अडानी विलमार के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े से बिगड़ते हुए देखने को मिले, मार्जिन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिक्कत आती हुई देखने को मिली। सालाना प्रदर्शन तो तब भी अच्छा था, बट ओवरऑल जैसा मैंने कहा कि क्यू ऑन क्यू में मार्जिन्स पे प्रेशर आया। और अब क्योंकि प्राइस कट भी लिया है तो हो सकता है कि आपको जो अगला क्वार्टर आता हुआ देखने को मिले, जब Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो नंबर्स थोड़े से और ख़राब आते हुए देखने को मिले। जब यहाँ पे नंबर्स सितंबर के बाद आना चालू होंगे, सितंबर वैसे आखिरी मंथ था, अक्टूबर में मान के नंबर्स आना चालू होंगे, तो अक्टूबर में जब नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि देखिए 1-1.5 महीने लेट नंबर्स पेश करता है, तो वैसे भी क्योंकि देखिए अब जुलाई, यहाँ पे अगस्त और सितंबर, तो सितंबर आपको देखने को मिलेगा अभी है, तो वहाँ पर डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि नंबर्स जब आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस प्रकार से कंपनीज कर रही है उसके ऊपर पूरा नज़र रखना पड़ेगा, और डेफिनेटली वो एक इंपॉर्टेंट फिगर रहेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि 10 से 12 रुपये प्रति लीटर अब कम कर दिया जाएगा। ये दोस्तों यूनियन फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। सो ठीक है, इसका भी एक आपको इफेक्ट आता हुआ देखने को मिला है आज के मूव पे। अब स्टॉक की अगर बात करें क्लोजिंग की, तो देखिए अडानी विलमार दिन के दौरान सिर्फ आपको यहाँ पर कमज़ोर होता गया है। कमज़ोर होने का कारण क्या है? क्योंकि वो खबर निकल के और फिर आपको देखने को मिलेगा स्टॉक नीचे आता गया। मार्केट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इतना बुरा नहीं कर रहा था, मार्केट में कंसोलिडेशन है, साफ साफ वो नज़र आ रहा है। क्योंकि आज आरबीआई की मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी आती हुई देखने को मिली, तो क्रेडिट पॉलिसी में कह सकते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट आरबीआई के द्वारा इंक्रीज कर दिया गया, तो उससे मार्केट को डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आता हुआ देखने को मिलना ही था। लेकिन लास्ट 5 डेज में अब आप देखेंगे तो सिर्फ 1.52% की तेज़ी रह गई है। जो शेयर करीबन 750 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, वो डेफिनेटली देखिए अब फिर से 650 के करीब आ रहा है। तो नंबर्स का डेफिनेटली रब ऑफ जो इफेक्ट होता है वो तो स्टॉक पे दिख ही रहा है। और एक महीने में आप कह सकते हैं कि 17% की तेज़ी रह गई है, क्योंकि ये काउंटर्स देखिए पहले बहुत बढ़िया भाग चुके हैं, तो मार्केट में आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर सेलिंग बन रही है। तो ऐसा ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि अडानी विलमार 650 रुपये के आसपास अक्यूमुलेट करना चाहिए। सी एडिबल ऑयल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कहीं नहीं आने वाली, सिर्फ ग्रोथ दिखाएगी, क्योंकि लोग खाना थोड़ी छोड़ेंगे। सबसे पहली बात, भले यहाँ पे प्राइसेस कम कर रही है, बट देखिए सर कंपनीज को भी पता है कि किस प्रकार से उनको अपने मार्जिन्स मेंटेन करना है, किस प्रकार से प्राइसेस को चलाना है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओवरऑल जरूर शॉर्ट टर्म में इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, बट इन द लॉन्गर रन अडानी विलमार मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत दमदार कंपनी है, जिसके अंदर आपका निवेश अगर रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि लास्ट 6 मंथ्स में 151% के दमदार रिटर्न डिलीवर किए हैं, और इतने रिटर्न डिलीवर करना आम बात नहीं होती है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से लिस्टिंग हुई है तब से सिर्फ ये बढ़ता हुआ देखने को मिला। अभी ज़रूर गिरावट आती हुई देखने को मिली है काउंटर के अंदर, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक कोशिश कर रहा है कि 650 के आसपास अपना एक सपोर्ट बना ले, उस सपोर्ट बना के फिर बाउंस बैक करेगा। तो अभी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर देना। आपका क्या मानना है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।